पश्चिम बंगाल सरकार डुअर्स के 4 श्रमिकों को कर रही है गुमराह। प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय अल्पसंख्यक राज्य मंत्री जॉन बारला ने कहा, उन्होंने पत्रकारों से कहा कि 4 श्रमिकों को जमीन का पट्टा, जिस जमीन पर श्रमिक एवं उनके परिवार रह रहे हैं, उस जमीन का पट्टा दिया जाना चाहिए, जबकि राज्य सरकार रिज्यूम लैंड पर 5 डेसिमल के हिसाब से जमीन का पट्टा देने जा रही है। यह पूरी तरह से चाय बागान के श्रमिकों को सच्चाई से दूर हटाकर जमीन का पट्टा वितरण करने का कार्य राज्य सरकार कर रही है। यह जानकारी आज एक संवाददाता सम्मेलन में अलीपुरद्वार संसदीय क्षेत्र के सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन बारला ने दी। उन्होंने बताया, जमीन के पट्टे को लेकर हम लोगों ने 2005 से आदिवासी विकास परिषद के बैनर तले आंदोलन शुरू किया था। काफी आंदोलन के बाद भी जमीन के पट्टे को लेकर श्रमिकों का सपना पूरा नहीं हो पाया है। जमीन को पट्टे को लेकर तृणमूल सरकार जिस प्रकार से श्रमिकों को गुमराह कर रही है, इस सच्चाई को श्रमिकों के समक्ष रखने के लिए आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा अपनी बात को उजागर कर रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन बारला ने बताया। देखते रहिए NAI डुअर्स न्यूज। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने इलाकों के महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहें। किस विषय को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस? विशेषकर ये जो भारतीय टी वर्कर्स यूनियन काफ़ी दिन से चाय बागान के लिए आंदोलन कर रहा, आज से नहीं, जब से हम लोग आदिवासी विकास परिषद से आवाज़ उठा है 2005 से कि हमें ज़मीन का पट्टा मिलना चाहिए, तो काफ़ी आंदोलन के बाद अभी तक इसका फुलफिल नहीं हो पाया है। और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, आज जो TMC गवर्नमेंट जिस प्रकार से लोगों में विभ्रांत फैला रहा है और सच्चाई चीज़ को उजागर नहीं किया जा रहा है, और जो भी नेता सब, चाहे वह कुछ आदिवासी जो हमसे जुड़े हुए थे, वो आदिवासी सब भी आज बोल रहा है, बहुत खुश है। इस राज्य सरकार ने कोई गैजेट नोटिफिकेशन 17/2/2023 में कुछ गैजेट नोटिफिकेशन भी किया है और हमें मिला है। हम विभिन्न राज्य हम देख रहे थे, आप लोग गया था, मैं सुन रहा था, तो मुझे कब मैं जाऊँ अपना क्षेत्र में और लोगों को जो विभ्रांत किया जा रहा है चाय बागान का मजदूर को, इसीलिए आप सबको बुलाया है कि सच्चाई चीज़ को उजागर करने के लिए कि हमसे खिलवाड़ हो रहा है। हमारा चाय बागान में गोरखा, आदिवासी, बिहारी, मुस्लिम यही सब रहते हैं और इनको अंधकार में रखा जा रहा है। आज मैं आप सबको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम के द्वारा कि ये जो लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं कि राज्य सरकार ने, ममता दीदी ने ये ज़मीन का पट्टा दे दिया, आज मैं यही नेता सब जो आज का दिन में सोशल मीडिया में छाया हुआ है और झूठा आश्वासन दिया जा रहा है चाय बागान का मजदूर को, मैं इससे स्पष्ट करना चाहता हूँ, वो भी मेरा भाई साहब है, मेरा से जुड़े हुए थे, लेकिन आज सच्चाई को नहीं दर्शा पाए, इसीलिए मैं उनको सच्चाई दर्शाना चाहता हूँ। इसमें मतभेद का बात नहीं है, लेकिन सच्चाई को पब्लिक तक पहुँचना चाहिए, मजदूर तक पहुँचना चाहिए, इसे झूठा आश्वासन लेके रखना नहीं चाहिए। इसीलिए मैं आप सबको प्रेस मीडिया के द्वारा मैं ये बताना चाहता हूँ पूरा चाय बागान का मजदूर को, डुअर्स, तराई, पहाड़, हिल, सारा क्षेत्र में चाय बागान का मजदूर पड़ा हुआ है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ 2011 में जब हमारे ये वर्तमान सरकार TMC सरकार आया, उस समय दीदी ने एक घोषणा किया था, चाय बागान का मजदूर का पट्टा मिल गया। बाद में पता चला जब गैजेट नोटिफिकेशन देखा तो ये रिज्यूम लैंड जो चाय बागान हम लोग तो डिमांड किया है, जिस बागान में हम लोग रह रहे हैं, जिस कंपनी क्वार्टर में रह रहे हैं, उस ज़मीन का पट्टा चाहिए। अभी से नहीं है, सारा, चाहे वो TMC पार्टी का नेता हो, चाहे वो RSP का हो, चाहे CPM का हो, चाहे भारतीय टी वर्कर्स हो, चाहे प्रोग्रेसिव टी वर्कर्स यूनियन है, सारा का डिमांड यही है कि जिस ज़मीन में अभी रह रहा है, क्वार्टर में रहे, उस ज़मीन का पट्टा मिलना चाहिए। आप यहाँ पर झांसा दे रहे हैं कि रिज्यूम लैंड करके आप रिज्यूम लैंड करेंगे, जो वैकेंट प्लेस है चाय बागान में जहाँ पर चाय का खेती नहीं लगाया है, उस जगह को आप रिज्यूम कीजिएगा। उसके बाद 5 डेसिमल ज़मीन आप मजदूर को देंगे। अरे भाई, यही अभी हम बसे हुए हैं, उस ज़मीन का पट्टा मांग रहे हैं, अब उसको दें। उस समय 2011 में भी यही हुआ, उस समय भी वही रिज्यूम को पट्टा मिल गया बोलकर पूरा बागान में पर्ची भेजा गया।
और हम लोग उत्साह के साथ, हमें लगा कहीं मिल गया, तो सारा चाय बागान का करीबन 350 चाय बागान का उत्सव होके, खुशी होके, गोरखा आदिवासी मिल के हम लोग खुशी मनाया, ढोल मादल होली सब खेला। लेकिन बाद में पता चला कि ये तो रिज्यूम लैंड है। और मिला किसको? मिला कोई फॉरेस्ट एरिया लोगों को मिला। और जो रोहिंग्या जो बाहर देश में आया है, जो बसा बस हाँ बाहर देश से आया है, उसको ज़मीन का पट्टा मिल रहा है। और जो हम लोग 150 साल से इस बागान में काम करके हम सरकार को रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है ना, आज हमें 1 इंची ज़मीन का पट्टा का अधिकार हमें नहीं है। और बताइए, और ये 15% ज़मीन, कुछ ही दिन पहले भी, कुछ साल पहले भी ये आपने सुना होगा, 15% ज़मीन जिस बागान का ज़मीन है, अगर 100 एकड़ ज़मीन है तो 15 एकड़ ज़मीन वो चाय बागान को मालिक को देगा। वहाँ पर रिसोर्ट बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा, वहाँ पर आप पेट्रोल पंप बना सकता है, अपना बिल्डिंग बना के फ्लैट बना सकता है और उसको भाड़ा में दे सकता है। वो मालिक कल परसों चाय बागान बंद हुआ था और बंद किसी ने बिक्री कर दिया, वो मालिक बन गया। 2 दिन में वो मालिक गया, जो 150 साल से बना हुआ है, उसको ज़मीन का हक नहीं मिला। हाल ही में 2-3 दिन पहले जो ज़मीन का पट्टा उट्टा बांटने का जो सिलसिला देखा गया जी, सिलीगुड़ी में भी, बानाहट में भी, कई जगह पर, इसको आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? देखिए, ये ज़मीन हमारे लिए नहीं, चाय बागान का मजदूर ने काफ़ी दिनों से आंदोलन कर रहा है, गेट मीटिंग रास्ते पे उतर के आवाज़ उठा रहा है कि हमें ज़मीन का पट्टा चाहिए। किस ज़मीन का? जिस घर में रह रहा है उस ज़मीन का पट्टा। तो यहाँ तो अभी तक चाय बागान का मजदूर, इसमें चाय मजदूर का तो खुशी होने की कोई बात ही नहीं है। रेड बैंक के कौन ज़मीन को मिलेगा? चाय बागान में जो रह रहा है, घर में बना के अभी से छोटा सा ढाबा उतार के पूरा परिवार, पूरा माँ बेटा सब, बहू सब मिल के बैठा हुआ है, उस ज़मीन को मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, किराए पर रह रहा है। तो ये ज़मीन का पट्टा अभी भी जो भाई साहब, मेरे ही बिछड़े हुए भाई साहब अभी हुंकार भर रहे हैं कि दीदी ने दे दिया। सच्चाई चीज़ बताइए ना। मेरा कहना है कि आप सच्चाई गुमराह मत कीजिए, सच्चाई चीज़ बताइए। क्या सच में चाय बागान का मजदूर का ज़मीन का पट्टा मिला? और रिज्यूम लैंड कब वो रिज्यूम होगा, फिर उन्हें ज़मीन का पट्टा मिलेगा। सच्चाई चीज़ को उजागर कीजिए, मजदूर को धोखा में मत रखिए। मतलब जो रिज्यूम लैंड कब खाली होगा, कब मिलेगा, फिलहाल अभी इसका कोई नहीं। इससे 2011 में भी तो इसका नोटिफिकेशन हुआ था, गेजेट नोटिफिकेशन हुआ था। उस समय जब हुआ था तो उस समय भी तो कुछ नहीं मिला। आज भी हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। चाय बागान का मजदूर का नॉट अ सिंगल 1 इंची जमीन भी नहीं मिल रहा है। अब रिज्यूम लैंड में किसको देंगे? जो चाय बागान में परमानेंट वर्कर है क्या उसको मिलेगा? जो टेम्पररी वर्कर है क्या उसको मिलेगा? नहीं मिलेगा। चाय बागान का मजदूर को मिलने वाला नहीं है। ये जो नोटिफिकेशन राज्य सरकार है, टीएमसी सरकार ने अभी निकाला है, दीदी ने जो निकाला है, ये हम सबको धोखा में रखने वाला। और मैं वो सब भाई सबको भी बोलना चाहता हूँ जो अभी सोशल मीडिया में छाया हुआ है, गलत मत समझाइए। मैं आपको सही निर्देश देना चाहता हूँ, सही दिशा दिखाना चाहता हूँ। अगर समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद लोगों को बताइए। यहाँ मैं एक सिंगल पार्टी को विरोध कर रहा हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन राज्य सरकार अंधकार ना रखे। हमारे घर पे धरना दिया था पीएफ को लेके। हमने कई चाय बागान के ऊपर हमने केस दर्ज कराया पीएफ डिपार्टमेंट के तहत। अब मैनेजमेंट के ऊपर केस एफआईआर किया गया, दर्ज हो गया थाना में। अब तक एक भी मैनेजर, एक भी मालिक अरेस्ट नहीं होने के कारण से आज साधारण चाय बागान का जो भी बागान बंद है, जो भी पीएफ नहीं दे रहा है, ग्रेजुएट नहीं दे रहा है, ये सारा मालिक और मैनेजमेंट का दोष है। और इनका ऊपर केस हुआ है, एफआईआर दर्ज हुआ है। आज तक राज्य सरकार का काम है अरेस्ट करना। अगर 2-4 को अरेस्ट करके अगर जेल में डाला जाता तो बहुत सारा मैनेजमेंट और पूरा मालिक ये कम से कम अपने लाइन पे आ जाता, ये पूरा फिल किया जाता, लेकिन नहीं कर रहा। पुलिस की उदासीन रवैये के कारण ये पीएफ लेट हो रहा है। ये राज्य सरकार के कारण से ही हो रहा है। ये हमें दोष देके, अरे हमारा तो केंद्र सरकार का क्या चाहिए? आप लोग 1000 करोड़ का बात कर रहे हैं,
आप 1000 करोड़ चाय बागान को देने के लिए केंद्र सरकार ने घोषणा किया। अब मैं ये आपके राज्य में जिस प्रकार से दुर्नीति हो रहा है, अब किस भरोसा के साथ मैं किसके हाथ इस पैसा को हैंड ओवर हमारा केंद्र करे? सारा तो घोटाला। और क्या सही प्रकार से अगर ये इस पैसा को हम आपको देंगे तो क्या ये साधारण चाय बागान का मजदूर के लाभ मिलेगा क्या? आज का दिन में जिस प्रकार से पैसा का हिमालय बन रहा है, हिमालय पहाड़ बन रहा है, तो क्या कल का दिन में वो 1000 करोड़ क्या मजदूर का घर में घुस पाएगा? आज 100 दिन का एनर्जीएस का काम वो करने के बाद में ये सही आदमी सभी मजदूर को मिला है क्या? जॉब कार्ड इतने लाखों लाखों जॉब कार्ड दुर्नीति होके बैठा है। अब वो जो कार्ड में 100 दिन का आप हिसाब किताब नहीं दे रहे हो और पैसा मांग रहे हो। हम देने के लिए तैयार है। आप पैसा जो भी खर्च हुआ है, आप खर्च किया है तो खर्च का यूसी दीजिए, हम देने के लिए तैयार है। आप बोलिएगा हमें दोष दीजिएगा, हमने पैसा दिया है अब उसका हिसाब नहीं दिया, अब मुझे दोष आरोप कर रहे हैं। हम तैयार है, हम डिस्कस के लिए तैयार है, लेकिन इस प्रकार से लोग समझ रहे हैं। आप रास्ता पे उतर जाएंगे। हमें उतरना चाहिए था, जिस जगह हमें उतरना चाहिए वो आप उतर रहे हैं। आप तो देने का, आपको धारणा का देने का कोई जरूरत नहीं है। आप तो व्यवस्था है, आपका ऑथोराइज पर्सन है, बैठा हुआ है चेयर पे, सीएम बैठा हुआ है, मंत्री बैठा हुआ है, उनका दायित्व है ये सारा व्यवस्था करने के लिए। आपको धरना देने के, आप तो पावर में बैठा हुआ है, आपको धरना देने के, धरना तो हमें देने की जरूरत है। 1 मार्च से लेकर 6 मार्च तक फिर धरना प्रदर्शन की घोषणा हुई। इसे अभी मालूम नहीं है। देखिए, 1 महीना करे या तो 1 साल करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर करना है तो डिपार्टमेंट में कीजिए ना। किस डिपार्टमेंट का अथॉरिटी मैं हूँ क्या? जो भी धरना दे रहा है उस डिपार्टमेंट का मैं मंत्री हूँ क्या? मुझे माइनॉरिटी का डिपार्टमेंट बोलिए, मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का मिनिस्टर हूँ। आप माइनॉरिटी के क्या क्या सुविधाएं हैं, असुविधा है, क्या नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उसके बारे में मुझे धारणा दीजिए। मुझे लोगों का आरोप है कि अपने लोकसभा क्षेत्र में आपने कोई भी काम नहीं किया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अरे, राज्य सरकार अगर काम करने देगी तो आज भी मैं कोई साधारण एक टीएमसी का प्रेसिडेंट बैठ जाएगा तो डीएम बैठ जाता है, उनको सिक्योरिटी दे देता है। अरे, मैं एक भारत सरकार का 140 करोड़ का बीच में एक मंत्री हूँ। आज मंत्री से मिलने के लिए भी जब बोलता हूँ तो 144 धारा लगाता है। तो राज्य सरकार केंद्र सरकार से हाथ मिला के अगर नहीं काम करेगा तो कैसे राज्य का उन्नति करेंगे? करोड़ों करोड़ रुपया माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का फंड है। आज यहाँ माइनॉरिटी ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। आज वही माइनॉरिटी को क्या दिया है? रेसिडेंशियल स्कूल दिया है क्या? कम्युनिटी हॉल दिया है क्या? कोचिंग सेंटर दिया है क्या? स्टेडियम दिया है क्या? हेल्थ सेंटर दिया है क्या? मेडिकल कॉलेज दिया है क्या? तो ये स्किल डेवलपमेंट दिया है क्या? महिला एम्पावरमेंट दिया है क्या? यूथ एम्पावरमेंट दिया है क्या? फार्मल के लिए दिया है कि मेरा मिनिस्ट्री से बहुत कुछ करने माइनॉरिटी के लिए बहुत सारा चीज, करोड़ों करोड़ रुपए मैं दूसरा राज्य 25 राज्य में घूम चुका हूँ अभी, और मैंने करोड़ों करोड़ रुपया दे के मैंने स्टेडियम बना रहा है, मेडिकल हॉस्पिटल 300 बेड का हॉस्पिटल बना रहा है, वोमेन हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल माइनॉरिटी के लिए। अब बताइए, इस राज्य में कहाँ माइनॉरिटी ने यहाँ जनता को, इस पार्टी को आशीर्वाद दिया, लेकिन माइनॉरिटी के लिए क्या बनाया? मैं विनती करना चाहता हूँ ये राज्य सरकार के, आपस में लड़ाई मत कीजिए। अगर जनता का भला के लिए है तो आपस में बैठ के एक टेबल में जब तक नहीं बैठेंगे तब तक ये समस्या नहीं होने वाला है। अच्छा, आपको इन सब विषयों पर काम क्यों नहीं करने दिया जा रहा है? इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, अगर राजनीतिक से उठ के है काम करना है, अगर जनता का सेवा करना है तो राजनीतिक से उठ के है। अगर आज का दिन में सेंट्रल से ही सारा फंड आता है, चाहे वो राशन का व्यवस्था हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास का व्यवस्था हो, चाहे वो उजाला व्यवस्था हो, चाहे मेडिकल का व्यवस्था हो, सारा तो सेंट्रल से ही फंड आता है। उज्ज्वला गैस कौन दे रहा है? सेंट्रल ही। नए नए
परिवार बढ़ गया, उनको अप्लाई कर रहा है तो मिल रहा है। तो सारा तो सेंट्रल से है। भारत सरकार जितना सारा योजना है, सैकड़ों योजना है, आज इस योजना को घर घर तक लागू हो जाता है तो आज हमें जिंदाबाद जिंदाबाद देना होगा, देना जरूरत नहीं पड़ता। मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, आज उनके हर योजना को बहुत सारा राज्य है, आज यूपी में डेवलपमेंट हो रहा है, इसीलिए भारी मत में वहाँ जनता ने आशीर्वाद दिया है। और मोदी जी ने काम करना चाहता है। मोदी बैठ के एक साथ, जैसे उड़ीसा भी, वहाँ पर भी हमारा सरकार नहीं है, लेकिन उड़ीसा का मुख्यमंत्री बैठ के वहाँ का डेवलपमेंट के लिए बात करके बहुत सारा फंड लेके वहाँ का राज्य का उन्नति कर रहे हैं। मेघालय, नागालैंड, नॉर्थ में जाइए, आसाम में तो कर ही रहा है। जहाँ हमारा अलायंस सरकार है वहाँ से भी हमारा अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। केंद्र सरकार का बहुत स्कीम, यहाँ तो केंद्र सरकार का कोई भी स्कीम इम्प्लीमेंट करना नहीं देता है, क्योंकि कहीं कल का दिन में सारा स्कीम इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो कहीं कहीं दिन में मोदी जी का जय जयकार ना हो। ये नहीं चाहता कि मोदी जी का जय जयकार हो। हमें मोदी जी का जय जयकार नहीं चाहिए। मोदी जी का सपना है कि गिरे हुए लोग, गरीब से गरीब, ये योजना घर घर तक पहुंचे। आपका कहने का मतलब है कि यहाँ की पश्चिम बंगाल सरकार जनहित में नहीं, पार्टी हित में काम कर रही है। आप सब देख रहे हैं, जनहित में काम किया होता तो लोगों को जबरदस्ती बूथ घेराव करके आपको वोट डालना, छापा वोट डालने की जरूरत नहीं था। आपको जनता, आज मोदी जी दिल्ली में है, लेकिन यहाँ का जनता ने, आज मोदी जी के आशीर्वाद से हमें ये जगह मिला है ना। मोदी जी ने लाखों वोट, 2.5 लाख वोट से हम लोग कैसे जीते, 7.5 लाख वोट कैसे मिला। हमने तो किसी को गला में रस्सी बांध के तो नहीं लाया। वो मोदी जी का प्यार, मोदी जी का काम, मोदी जी का उन्नति को देख के लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। आज ये चाय सुंदरी ढेकलापड़ा में क्या लोग रह रहे हैं, 2 दिन घुसा और दूसरा दिन चले आए। उसमें रहने वाले ने गांव छोड़ के आप एक देश में बनाओगे, है ना, जंगल का बीच में बनाओगे जहां हाथी हमला करे, हमारा परिवार बर्बाद हो जाए। ऐसे घर जो 5 लाख का घर, आप अगर 5 लाख इस एक मजदूर को दे देते तो शायद वो महल बना लेता 5 लाख से। लेकिन ऐसा घर बनाया हमने खुद अपने आंखों से देखा है। अगर वो एक बार अगर शादी ब्याह हो जाता है तो अगर हम शौचालय में बैठेंगे तो शौचालय एक दिन शादी का मेहमान से ही भर जाएगा। ऐसा शौचालय बनाया है। आपका कहने का मतलब है पैसे का दुरुपयोग हुआ है, घटिया बहुत सारा, ये सारा काटमनी खाया गया। आप बताइए ना, ये जो अभी ढिंडोरा पीट रहे हैं कि सुंदरी, चाहे सुंदरी बन रहे हैं, स्वास्थ्य साथी से कितने लोग बेनिफिट हुए। आज भी मैं सिलीगुड़ी में गया था तो स्वास्थ्य साथी में पैसा ही नहीं है। कोई नर्सिंग होम, कोई मेडिकल कॉलेज, कहीं पर जो भी प्राइवेट कंपनी है जो सरकार के साथ टच है वो लेना ही नहीं चाहता है, क्योंकि ये पैसा देता ही नहीं है। ट्रीटमेंट कर देगा वो अपना खर्चा करके, लेकिन वो पैसा मिलता ही नहीं है जिसके साथ स्वास्थ्य साथी। और एक क्राइटेरिया बांध दिया गया है आयुष्मान भारत में, ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है, ऐसे कोई ट्रीटमेंट नहीं है जो किया नहीं जा सकता है। लेकिन स्वास्थ्य साथी से ऐसा ये योजना बनाया है जो आप ऐसा क्राइटेरिया बांध दिया गया है कि आप इस इलाज को आप इलाज कर सकता है। इसमें आप कोई भी दवा भी नहीं ले सकता है, ऑपरेशन भी कर नहीं सकता, इसमें आपको पैसा मिलने वाला नहीं है। तो आयुष्मान भारत जो 5 लाख का इंश्योरेंस है उसमें A to Z आपको सब चीज़ का व्यवस्था है। उससे आपको दवा भी ले सकते हैं, उससे आप ट्रीटमेंट, ऑपरेशन सभी चीज़ करें। होम मिनिस्टर के ऊपर जिस प्रकार से हमला हुआ बहुत ही दुखदायी है, क्योंकि इस प्रकार से एक देश को सेवा करने वाला है, देश को सही जगह पे ले जाने के लिए नेतृत्व दे रहा है, शांति वातावरण बनाने की जगह पे बैठा हुआ, और उस प्रकार से हमला करना दुर्भाग्यजनक है। ये जनता अच्छा नज़र से नहीं देख रहा है। जनता को मालूम है। आपको उम्मीद है कि आने वाले ग्राम पंचायत का जो त्रिपक्षीय चुनाव है शांतिपूर्ण होगा?
देखिए, हमको भरोसा कम है, लेकिन हम चाहते हैं शांतिपूर्वक हो, और हम शांतिपूर्वक हुआ तो यहाँ पर नॉर्थ बंगाल में ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जहाँ हमारे बीजेपी सरकार, हमारा बीजेपी पंचायत नहीं जीतेगा। सारा जगह बीजेपी से पंचायत जीतेगा। यहाँ पर भी हम आने वाला दिन हम यहाँ का दोनों जीपी, बिन्नागुड़ी जीपी, चमोरची जीपी और इस डुअर्स इलाका में, चाहे पहाड़ से लेके असम बॉर्डर तक, सारा एरिया में अगर फेयर इलेक्शन होगा तो एक जीपी भी टीएमसी सरकार नहीं जीत सकता। ये पोजीशन है। हाँ, वो पुलिस का दबाव से, अभी वो तो पुलिस का लेके ही राजनीति कर रहा है। आप जाइए ना, जनता के लिए क्या क्या नहीं मिल रहा है, उसके लिए सरकार के साथ, भारत सरकार के साथ बैठिए। मेरे माइनॉरिटी में क्या क्या सुख सुविधा है लोगों को देने लगे। अगर यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनता है थ्रू माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से, है ना, तो इसमें लाभ कौन, केवल माइनॉरिटी नहीं लेगा, यहाँ तो आम जनता सभी लेंगे। यहाँ पर अगर स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो कौन लेंगे, सारे लोग लेंगे। अगर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से गेस्ट हाउस मिल जाएगा या कम्युनिटी हॉल मिल जाएगा, सद्भावना मंडल विद गेस्ट हाउस, तो इसका लाभ सभी कम्युनिटी ने लेगा। तो ये सारा, ये इसके लिए आप बैठे ना मेरे साथ। मैं तैयार हूँ मैं इस राज्य के साथ में माइनॉरिटी मिनिस्टर के साथ भी बैठने के लिए तैयार हूँ। मैं भी बैठने के लिए दिल्ली भी गया था, लेकिन वो दिल्ली नहीं बैठा, क्योंकि अगर मैं वो अगर मेरे साथ बैठेंगे, अगर दीदी को पता चल जाएगा तो वो पोस्ट से नीचे उतर जाएगा। आगे ये सोच और ये भावना लेके अगर आप। अच्छा मंत्री जी, 2024 में लोकसभा चुनाव है। आपके जो सत्तारूढ़ दल पश्चिम बंगाल के विरोधी प्रचार कर रहे हैं कि जॉन बारला जी 5 काम भी नहीं किए अपने लोकसभा क्षेत्र में, और आप काम करना चाहते हैं। तो जनता तो इस चीज़ को कैसे समझेगी, आप कैसे समझाएंगे? और लोकसभा अगर काम नहीं करता था, अभी भी घर पे खड़ा हुआ है 7 एम्बुलेंस, 7 विधानसभा देने के लिए। अगर राज्य सरकार हमारा एमपी लेट का अगर काम करने देती, हम दोनों आपस में बैठ के बातचीत करके डीएम के साथ बैठ के किस किस एरिया में क्या क्या ज़रूरत है, ज़रूरतमंद है वर्तमान में, उस चीज़ को हम लोग इस एरिया में डेवलपमेंट कर सकता है। ऐसा बहुत सारा मिनिस्ट्री है, उस मिनिस्ट्री से थ्रू सेंट्रल मिनिस्ट्री के द्वारा हम इस राज्य में और सारा योजना भी लेके आ सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार कॉपरेशन नहीं दे रहा। कोई भी आज तक एक भी प्रपोजल नहीं है। अगर यहाँ रेसिडेंट स्कूल चाहिए जो माइनॉरिटी लोगों के लिए चाहिए, नर्सरी टू हायर एजुकेशन, पीएचडी तक, नर्सरी से पीएचडी तक करने के लिए फ्री ऑफ एजुकेशन, खाना पीना, पढ़ना लिखना, किताब उताब, रहना सहना, सारा चीज़ फ्री फॉर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। लेकिन क्या यह राज्य सरकार ने सोचा है कभी? आप बैठिए, राज्य और केंद्र सरकार बैठिए, सेंट्रल का मंत्री, स्टेट का मंत्री बैठ के इस राज्य को कैसे उन्नति किया जाए। जनता ने आशीर्वाद दिया, मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, बैठिए और जनता का समस्या का समाधान कीजिए। इस प्रकार से आप लड़ाई करते रहोगे, एक दोस्त के आरोप देने से नहीं। मैं आरोप नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप काम करो, एक टेबल में बैठो, राज्य और सेंट्रल मिल के काम करो, ये हम बोल रहे हैं। ये तर्क वितर्क का समय नहीं है। जब वोट के समय आएगा उस समय तर्क वितर्क होगा, लेकिन आज का दिन में जनता ने आशीर्वाद दिया है। हम आप बैठ के, सेंट्रल और स्टेट बैठ के हम इस समस्या का समाधान करना चाहते हैं। देखिए, आज से नहीं, जब से ये सरकार आया है तब से आदिवासी को अवहेलना किया, और गोरखा को भी। आज गोरखा ऐसा जाति है जो देश के लिए मरते हैं, देश के लिए मरते हैं, और जब जरूरत पड़ता है किसी देश से लड़ाई, तो सबसे पहले गोरखा पहले पहुंचते हैं हिमालय के पास, और वो देश का आज़ादी के लिए वो सबसे आगे रहते हैं। आज ये जाति को आज ऐसे डरा के रखा गया है कि आज अपना एक जय गोरखा भी नहीं बोल सकते हैं। अगर आप जय गोरखा बोले तो आपको अंदर डाल दिया जाता है। इस प्रकार से ऐसा केस डाल दिया जाता है कि वो डर जाता है। डर आज ये साहसी
ये बाघ का संज्ञा दिया गया है, ये गोरखा को बाघ का संज्ञा मिला हुआ है। आज इसको पहाड़ में चूहा बना के रख दिया। अब बताइए, ये बाघ जैसे लड़ाई करने वाला है, ये डरने वाला नहीं है, लेकिन आज को इनको डरा के रख दिया। अपना हक के लिए लड़ाई, अपना जातित्व के लिए लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन इनका ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार हुआ है, बीते दिन भी अत्याचार, अब भी अत्याचार हुआ है, और आदिवासी को तो ऐसे ही अवहेलना किया जा रहा है। आदिवासी को जिस प्रकार से बोला जा रहा है, और आज का दिन में भी आदिवासी को ठगा जा रहा है। आज जमीन का पट्टा बोल के और ये रिज्यूम लैंड के दिखा के, और चाय बागान को मालिक को जमीन का पट्टा दिया जा रहा है, उनको बड़ा बड़ा फ्लैट बनाने के लिए, बड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, बड़ा बड़ा पेट्रोल पंप बनाने के लिए, रिसोर्ट बनाने के लिए, उनके लिए टूरिज्म सेंटर बनाने के लिए उनके लिए घर व्यवस्था दिया जा रहा है। लेकिन हमें एक छोटा सा घर बनाने का व्यवस्था हम नहीं। इसीलिए मैंने अपना घर, अपना 3 पीढ़ी चला गया हमारा, आज तक एक जमीन 3 पीढ़ी चला गया, मेरा 5वां पीढ़ी 4था पीढ़ी है, अभी उनको एक इंच जमीन नहीं है। मैं ये जमीन छोड़ने वाला नहीं हूँ। अच्छा, धरना के दौरान आपके घर को लेकर भी बहुत कटाक्ष किया जाता है, क्या कहना चाहिए? अरे हमने शहर में घर नहीं बनाया, मेरा गांव से प्यारा है, मैं गांव में ही रहना चाहता हूं। गांव का प्यार जो मुझे मिला है, गांव का आशीर्वाद मिला, जिसके कारण से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। अगर गांव को छोड़ने की इच्छा नहीं है, अगर आज पहली बार कोई आदिवासी भाई ने घर बनाया है, पहली बार। इससे पहले हमने आदिवासी समाज से कोई नेता अपने ओर से घर बनाया है वो नहीं देखा। दूसरा कास्ट को हमने देखा है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाया, उसके ऊपर नज़र नहीं है। एक आदिवासी समाज, एक चाय बागान का मजदूर जो चाय बागान में ट्रैक्टर खलासी करता था, है ना, आज वहाँ से उठ के आज जनता का सेवा करते करते आज मोदी जी का आशीर्वाद से मुझे जो मिला है उसी से मैं बनाया हूँ। किसी को ठग के, किसी से चोरी करके नहीं, अपना कमाई हुआ पैसा, अपना पसीना, खून और पसीना बहा रहा हूँ देश के प्रति, उसी से जो कमाया हूँ उसी से मैं घर बनाया। उसमें सब आज है, कल नहीं रहेंगे।